नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं रोजाना एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियां और पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बहुत ही अमीर घर की औरत अपनी रसोई से सारे पुराने बर्तन निकालकर एक कोने में रख देती है और उनकी जगह पर नए लाए हुए बर्तन करीने के साथ सजा देती है और सोचती है कि आज मैंने जितना भी ये पुराना कचरा निकाला है बस किसी भंगार वाले को दे दूं तो सारा काम खत्म हो जाएगा। उसने छोटे बड़े, कुछ पीतल के, कुछ स्टील के, अपने काफ़ी पुराने हो चुके जितने भी सारे बर्तन थे वो सारे बर्तन उसने निकालकर एक कोने में रख दिए। वो यह बात सोच ही रही थी कि किसी कबाड़ी को, किसी भंगार वाले को मैं ये सारे बर्तन दे दूंगी। इतने में ही उसकी काम वाली वहाँ पर आ जाती है और वह अपना दुपट्टा खोसकर काम करने के लिए तैयार ही होती है कि उन सारे बर्तनों को देखकर वो डर जाती है। दीदी जी, आज ये सारे बर्तन मुझे साफ़ करने होंगे क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, साफ़ नहीं करने हैं, किसी भंगार वाले को देकर पीछा छुड़ाना है इनसे, ये बर्तन काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब काम वाली थोड़ी आशा के साथ पूछती है कि बहन जी, क्या मैं ये जो पतीला है पीतल का, इसको ले लूँ? क्योंकि मेरा जो पतीला है वो काफ़ी टूट फूट सा गया है। तो मालकिन जो थी उसकी बोलती है, अरे एक पतीला क्यों, ये सारा कबाड़ तू ले जा, यहाँ से कुछ खाली तो हो, मैं तो इसको वैसे भी देने वाली हूँ। अब जो काम वाली थी वो एकदम खुश हो गई। अरे क्या कहा, सारे ले जाऊँ? मैं कहा हाँ, तुम सारे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसने बहुत ही जल्दी अपना सारा झटपट सारा काम निपटाया और काम निपटाने के बाद उन सारे बर्तनों को जो है उसने अपनी एक पोटली में बांधा और उन सबको ले जाने लगी। और उसके चेहरे पर मानो कि आज एकदम चमक थी और पैरों में उसके मानो कि आज पंख लगे हुए थे। खुशी की उसकी कोई सीमा नहीं थी और वो देख रही थी कि वाह, आज तो मेरी जो है ज़िंदगी बदल गई है, इतना सारा मुझे बर्तन मिल गए हैं। उधर जो उसकी मालकिन थी वो देख रही थी कि आज मेरा किचन एकदम पॉश लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है और पुराने बर्तनों से पीछा छूटा। अब जो वो नौकरानी थी, उसकी काम वाली थी, वो अपने घर पर गई। घर जाने के बाद उसने अपना देखा कि मेरा जो टूटा फूटा सा पतीला है उसको हटाया, एक कोने में किया। चम्मच थी जो उसका रमचा था, उसका सब तिरछा कोई मुड़ा हुआ, कुछ मतलब बेकार हो चुका था, उसने भी अपने सारे पुराने बर्तन निकालकर एक कोने में रखे और जो बर्तन अभी वो लेकर आई थी उसमें से उसने अपनी रसोई को सजाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब वो सोच रही थी कि ये बेकार जो मेरे पुराने बर्तन हैं बस अब ये भंगार वाले को देने हैं तो काम बन जाएगा। इतने में ही वो सब सोच ही रही थी कि एक भिखारी जो है उसके पास आता है कि माई थोड़ा पानी मिलेगा क्या? वो अंदर से एक जो उसका पुराना पतीला था टूटा हुआ, जो उसने किसी भंगार वाले को देने के लिए रखा था, उसमें वो पानी लेकर आई और उस भिखारी को देने लगी। तो भिखारी ने उस बर्तन से पानी पिया और उसको वापस करने लगा। तो वो काम वाली बोली कि आप ये बर्तन वापस मत कीजिए, आप इसको अपने पास रख लीजिए, आपके काम आएगा, आप इसमें पानी पी सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। भिखारी बोला ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसको ले जाता हूँ। तो वो काम वाली सोचती क्यों ना इसी को सारे बर्तन दे दूँ। तो उसने कहा भैया रुको, आप ये भी ले जाओ। तो भिखारी जो था काफ़ी खुश हो गया कि अरे वाह, खाने के लिए चम्मच ही मिल जाएगी और खाना खाने के लिए थोड़े बर्तन मिल जाएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ठीक है लाओ दे दीजिए। वो उन सारे पुराने बर्तनों को लेकर जो है जाने लगता है। रास्ते में सोचता जा रहा था कि वाह यार, अब मुझे हाथ पर रखकर कुछ नहीं खाना होगा, अपने बर्तनों में ही मैं खा लूँगा। तो दोस्तों, वो भी अपनी ज़िंदगी को आज बहुत ही पॉश मान रहा था और जो काम वाली थी अब वो भी सोच रही थी कि देखो मेरी किचन कितनी पॉश लग रही है, यानी कितनी चमचमा रही है, क्योंकि पुराने बर्तन सारे बाहर हो गए हैं और नए बर्तन जो मैं भी लेकर आई हूँ उससे मेरी किचन कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, वह बर्तन वही हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहे हैं। यानी उस जो मालकिन थी उसके लिए जो बाज़ार से एकदम नए बर्तन आए हैं, उसके लिए उसकी रसोई उसमें पॉश दिख रही है। उसकी जो काम वाली थी उसको उस मालकिन के पुराने बर्तनों में ही अपनी रसोई पॉश दिखाई दे रही थी और जो वो भिखारी है वो उस काम वाली के पुराने बर्तनों से ही अपने आप को एकदम पॉश महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, यही है एक पॉश होने का मतलब, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, यानी कि जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, और ऐसा करके हम अपने आप को दुख पहुंचाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको अपने से गरीब लोगों को देखना होगा, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। क्योंकि जो लोग हमसे ज़्यादा अमीर हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हमें थोड़ा दुख होगा कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम अपने से गरीब लोगों को देखेंगे तो हम सोचेंगे कि वाह, हमारे पास कम से कम ये तो है। तो इस कहानी का सार सिर्फ यही था कि हमें अपने से नीचे यानी कि अपने से गरीब लोगों को देखना है और भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि ये प्रभु, आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम कम से कम इनसे बेहतर स्थिति में हैं। अगर हम हमेशा अपने से अमीर आदमी को देखेंगे तो हमें हमेशा दुख ही होगा और हम यही सोचेंगे कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा किसी और कहानी या पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।